डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया है। सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, एग्जाम कब होगा, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप सभी को अभी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर निश्चिंत रहना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आए आपको कम से कम 1 महीने का तो समय मिलेगा ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। और हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किस चीजों पर ध्यान रखना है जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा, साथ में फॉर्म में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, सारी चीजें आपको बिल्कुल सही समय पर अपडेट की जाएगी। अब रही बात एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो कहां पर मिलेगा, तो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे हमको भरोसा करना। ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए इस पे जाना एनटीए, ठीक है, एनटीए करेंगे या फिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम, इतना भी सर्च करेंगे तो आपको ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, वेबसाइट लिखी हुई, इसको आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करके उसके एड्रेस बार पे जब आप इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, एड्रेस बार पे लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जहां पे सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म लगातार बच्चों के कॉल आ रहे हैं, पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम देखिए, जो आपका एग्जाम है वो मिड जनवरी, ठीक है, मिड जनवरी के आसपास ही होने की संभावना है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म, अगर हम पिछले साल की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 7 नवंबर को आया था, है ना। इस बार भी समझिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी हो सकता है वीडियो बना रहा हूं उसके कुछ समय बाद ही आ जाए, या 5 से 7 दिन में आ जाए, मतलब बिल्कुल जल्द ही आने वाला आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो बिल्कुल उसको लेकर निश्चिंत रहें, बस अभी आपको फोकस करना है पढ़ाई पर और रिवीजन पर। लास्ट समय में आपके लिए जरूरी होता है ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्व करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और रिवाइज करना। तो अभी आपका फोकस उस पर होना चाहिए। और एग्जाम का पैटर्न तो आप सभी जानते ही हैं कि टोटल 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 300, है ना। मैथ्स के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी टोटल 150 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं और 50 मार्क्स का टोटल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं। जीके भी बिल्कुल सेम, और आपका लैंग्वेज भी, लैंग्वेज में ऑप्शन हिंदी, इंग्लिश और बाकी अदर लैंग्वेज के भी ऑप्शन होते हैं, है ना। तो टोटल देखिए 125 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गए। अब इसको किस तरीके से हमको रिवाइज करना है, देखिए सबसे ज्यादा वेटेज हमको क्लियर दिख रहा है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा मैथ्स पे होना चाहिए। मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप टाइम को एक मैनेज कर सके, कि टाइम मैनेजमेंट कर सके कि हमको मैथ्स को कितना समय देना है। हमारे पास 2.5 घंटे का समय है, हम मैथ्स को कितना समय देंगे, हम जीके को कितना समय देंगे, हम जीआई को कितना समय देंगे, हम लैंग्वेज को कितना समय देंगे, है ना। इसको आपको जरूरी है। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और एक बिल्कुल आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो बिल्कुल उतना ही समय में भले कितने भी क्वेश्चन बने, उससे ज्यादा आपको समय नहीं लेना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स में हमारा इतना समय लग रहा है, जीके में इतना समय, जीआई में इतना समय, लैंग्वेज में इतना समय, तो आप पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, है ना। जब अब देखिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट से आपको फायदा क्या मिलता है, फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, तो फिर लेक्चर में उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लेक्चर में आपको सब कुछ लगभग पढ़ा दिया गया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया, बस उसको रिवाइज कीजिए जो नहीं बन रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें पढ़े हैं तो वो तो समझ में आई होंगी, ठीक है। और बाकी क्या होता है, कुछ टॉपिक मान के चलिए दिमाग से निकल जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में, तो उसको देख लीजिए। इस तरीके से हमको लास्ट एग्जाम तक इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है, इसी तरीके से हमको स्ट्रेटेजी अपनानी है। अच्छे से प्रैक्टिस करके हमारी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर के साथ हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर निश्चिंत रहिए बिल्कुल। ओके, आपको तो पता ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर का एग्जाम होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और मीडियम वेव एग्जाम हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और एलिजिबल कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल हैं, बॉयज और गर्ल्स की थोड़ी यहाँ पे ना, तो जो इस बार के एग्जाम के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच है, या सेम डेट में बच्चे का जो जन्म हुआ है, सेम डेट में या इसके बीच में, ठीक है, तो बच्चे एलिजिबल हैं। क्लास 6 की बात हो रही है ना, पे क्लास 6 की बात हो रही है, उनके एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह।
देखिए ये जिन बच्चों ने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और देश नाम रोशन किया था, पिछले साल द्रोड़ स्कूल में, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में नंबर 1 रिजल्ट दिया था देश में। आप सभी को इस बार अच्छा रिजल्ट लाना है, द्रोड़ स्कूल का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है, अपने माता-पिता का नाम रोशन करना है और जो आपका सपना है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर आगे बढ़ना है ना? अगर बात करें आपके जो भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी तो आप एग्जाम देंगे, आपके भाई बंधु जो अभी क्लास 3rd में होंगे, 4th में, जो नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा तेजस बैच लॉन्च कर दिया गया, जिसमें आपको सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी कराई जाएगी, है ना? समय होगा आपका 6 PM टू 7:30 PM। 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, आपके जूनियर्स, आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए बैच स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम, बच्चे लाइव लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो नया बैच है बिल्कुल। आप अपने छोटे भाई बंधु को रिकमेंड कीजिए किस तरीके से हम उनको आपको पढ़ाए हैं, ठीक, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं उनको बताइए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी के लिए ठीक है, ये क्या नया बैच 2026 की तैयारी के लिए, ठीक है, नवोदय विद्यालय 2026 की तैयारी के लिए ये हमारा नया बैच नवोदय लाइव बैच 4, इसमें इनरोल कर सकते हैं अपने छोटे भाई बहनों को बताइए आप। क्लास की टाइमिंग 6 टू 7:30 साथ ही डीडी सर मैथ्स लाइव मैथ्स स्पेशल बैच है। जितने भी मतलब समझिए जो क्लास 6 लेवल के जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें मैथ्स तो पूछा ही जाता है, तो सभी इंट्रेंस एग्जाम के मैथ्स की यहाँ पे तैयारी हो जाएगी, तो आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही तेजस बैच 4 और लाइव और जो नवोदय बैच 4, इसमें आपको जैसे तेजस सैनिक स्कूल से रिलेटेड है और आरएमएस और नवोदय विद्यालय, उसमें आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस टेस्ट। उसी बार नवोदय बैच 4 में भी आपको सारी चीजें प्रोवाइड, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे तैयारी करिए, 1.5 साल की इसमें वैलिडिटी, अच्छे से बच्चे पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को समझ सकते हैं। स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में और सारी चीजें कंप्लीट होगी। इस बार के लिए 2025 में जो अभी एग्जाम होने वाला है, तो नवोदय लाइव बैच है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अब समय कम बचा है, तो नवोदय लाइव में जुड़कर भी आप तैयारी इसमें कर सकते हैं 2025 के लिए। तेजस लाइव बैच है, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी के लिए। मैथ्स स्पेशल बैच ये 1 है, जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, है ना। नवोदय अल्फा बैच नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच सैनिक अल्फा है। अर्जुन बैच जिसमें तीनों की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय, है ना। तो आप द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से हम बच्चों की तैयारी करते हैं, बच्चों की तैयारी कराते हैं, तो आप सभी जुड़कर बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। साथ में लास्ट समय में अब क्या जरूरी आ गया, आपका मॉडल पेपर मॉक टेस्ट। एग्जाम नजदीक आ जाए तो मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, बताए ना क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो नवोदय विद्यालय के लिए हमारे 50 मॉडल्स पेपर हैं, ठीक है। 50 मॉडल पेपर को आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट करा के बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको जैसा पेपर मिलता है बिल्कुल सेम टू सेम पेपर होगा। 50 मॉक टेस्ट नवोदय विद्यालय के, मॉक टेस्ट में क्या होगा, बिल्कुल घड़ी की स्विच रहेगी। नवोदय विद्यालय के लिए जो 2 घंटे का समय मिलता है, बिल्कुल यहाँ भी 2 घंटे का समय। आप बाकी बच्चों से अपनी रैंक की कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। जैसे 500 बच्चों ने टेस्ट दिया, आपकी रैंक कहाँ है, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपको यहाँ पे पता चलेगा। साथ ही सैनिक स्कूल के लिए 25 मॉक टेस्ट बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। 25 मॉक टेस्ट दीजिए, हर 2 दिन पे 1 मॉक टेस्ट दीजिए अभी, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी चीजों को जो भी गलती कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक, उससे रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसका रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके से आप चीजों को सीखते जाएंगे, है ना। ऐसा कीजिए कि 1 हफ्ते में लगभग आप 4 टेस्ट दीजिए। अब 4 टेस्ट में आप किस टॉपिक से रिलेटेड गलती कर रहे हैं उसको नोट कीजिए, अब उसी को फिर रिवाइज कर लीजिए। हर टॉपिक तो ऐसा नहीं कि हर टॉपिक आपको आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं ना, बढ़िया से आएगा। कुछ चीजें भूल जाते हैं आप, तो वो सभी चीजें रिवाइज में आ जाएंगी। अब इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी एक बैच में आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ तेजस बैच में क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आया, जैसे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक जाएगी, या फिर आप नॉर्मल मैसेज में पेमेंट की लिंक आ जाएगी, यहाँ से आप पे क्लिक करके पेमेंट करके इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, आपको पैटर्न बताना हो, स्ट्रेटेजी बताना हो, या पढ़ाई से रिलेटेड जितने वीडियो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले अपलोड किए जाते हैं। बच्चे यहाँ से पढ़कर बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। साथ ही जो नोटिफिकेशन वगैरह है द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, तो इसको भी आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है।
अगर आपको नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी बैच में जुड़ने में दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको क्लियर ध्यान रखना है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएंगे, हमको नहीं सोचना है, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा, सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। बिल्कुल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, देखिए कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सब कुछ अच्छे से आपको बताया जाएगा। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहिए, है ना। तो अभी आपको फोकस करना अपनी पढ़ाई पर, अपनी रिविजन पर, अच्छे से रिवाइज कीजिए। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको बताया जाएगा। अगर आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।